हाय सेल्फ रीमा सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको मियोसिस के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम माइटोसिस के बारे में आपको बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मियोसिस, सबसे पहले अगर आपको ये माइटोसिस और मियोसिस समझना है तो हमेशा आप इसके डिफरेंसेस को साथ में लेके समझिएगा। जैसे कि जो मियोसिस होता है वो आपका किस में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये कैसा है, रिडक्शन डिवीज़न है, क्योंकि जब हम मियोसिस आपको बताएंगे तो हम लास्ट में क्या देखेंगे कि यहाँ से माइटोसिस में क्या होता है कि आपकी 2 डॉटर सेल बनती है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट के क्रोमोसोम के नंबर के इक्वल ही होते हैं। इसलिए वहाँ पे हमने माइटोसिस को क्या बोला था, इक्वेशनल डिवीज़न बोला था। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि जब आपका मियोसिस डिवीज़न होता है तो 1 पेरेंट सेल से आपकी 4 डॉटर सेल बनती हैं, और 4 डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, हाफ होते हैं फ्रॉम द पेरेंटल सेल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस में, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये आपका किस में होता है, ओनली रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जर्माइनल सेल में ये होता है। 1 राउंड रेप्लिकेशन और 2 राउंड सेग्रीगेशन हम इसको बोलते हैं, जबकि माइटोसिस को हमने 1 राउंड रेप्लिकेशन और 1 राउंड ही सेग्रीगेशन बोला था। यहाँ पर 2 राउंड सेग्रीगेशन के होते हैं। जब हम आपको इसको पढ़ाएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 2 राउंड सेग्रीगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में आपका क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट आती है, तो यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, जबकि एनाफेज 2 में क्या होता है, आपका सेंट्रोमियर आपके क्या हो जाते हैं, सेंट्रोमियर आपके स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन मतलब स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की, और यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ये जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट में भी हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोफेज फर्स्ट जो है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेस होती है, और इसमें भी जो प्रोफेज फर्स्ट है वो आपकी 5 स्टेज में डिवाइडेड होती है। तो अगर हम इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज इसमें होती है लेप्टोडीन स्टेज। इसमें क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम है वो आपका क्या हो जाता है, कंडेंस होता है, और कंडेंस होके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं बकेट स्ट्रक्चर। क्लियर। इसके बाद इसकी सेकंड स्टेज जो होती है वो जाइगोटीन होती है। आप ऐसा समझिए कि अगर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था, इंटरफेस मैंने आपको बताई थी। तो इंटरफेस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम 1 2 3 4 अगर हम 4 क्रोमोसोम लेकर चल रहे हैं या 4 क्रोमेटिन लेके हम चल रहे हैं इंटरफेस में, ये बात हो रही है यहाँ पर इंटरफेस की। तो आपका क्या होता है, G1 में सेम रहता है, लेकिन S फेस में क्या हो जाता है, DNA रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है। तो DNA रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे, लेकिन आपका जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये आपकी इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, किसमें, एस फेस में। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि आपकी G2 फेस आती है। G2 और G2 में भी आपका क्या रहता है, हमने पढ़ा था G2 और प्रोफेस और मेटाफेस तक। मेटाफेस में क्या चेंज होता है, सिर्फ आपका जो क्रोमोसोम है वो आपके कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं, हम 4 क्रोमोसोम हम लिए हैं, किसी सेल में 4 क्रोमोसोम है, तो एस फेस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए का अमाउंट और नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स कह सकते हैं हम, ये क्रोमेटिड्स कह सकते हैं, वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये मैंने इंटरफेस आपको बताया। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो जाएंगे, ये जो आपके
क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो गए, क्लियर। उसके बाद जाइकोटीन में क्या होगा, जाइकोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर आपका इस तरीके से होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि किसी भी सेल में क्या होता है, आपका एक क्रोमोसोम तो होता है आपका पेरेंटियल, और दूसरा, जैसे सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो इसको मैं होलो बना देती हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देती हूँ। तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो हमारा कैसा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनमें से एक आपका क्या होगा, पैटर्नल होगा, और एक हम क्या होता है, मैटरनल होता है। इसी तरीके से 4 क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर की एक पेयरिंग और है, और इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 2 की एक पेयरिंग और है। ये हमारा पैटर्नल और ये मैटरनल, क्योंकि हम 4 क्रोमोसोम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि किसी भी सेल में जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट रहती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि जो आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है वो आपका क्या करेगा, जो मैटरनल जो पैटर्नल है वो आपका क्या करेगा, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में पेयरिंग करेगा, यानी कि आपका एक पेरेंटल होगा। पेरेंटल मीन्स हम कह सकते हैं फादर की तरफ से जो आया है, और ये पेरेंटल जो है आपका जो मैटरनल यानी कि जो मदर की तरफ से आया है उसके साथ में क्या करेगा, क्या होगा, आपकी पेयरिंग होगी। तो इस तरीके से आपका होगा इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, तो ये आपस में कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइकोटीन में यही होता है, यहाँ पर सिर्फ हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। कितने, एक होमोलोगस क्रोमोसोम हम लेके चल रहे हैं। तो सपोज कीजिए हमने इसके बीच में क्या करवाई है, पेयरिंग करवाई है, इसके बीच में आपकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये आपका फादर की तरफ से है और ये आपका मदर की तरफ से है। यहाँ पे आप समझिए, बाकी डायग्राम आप इससे भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो है हमारा बेस हमको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम केवल 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। तो जाइकोटीन में क्या होता है कि जो पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये क्या कर लेते हैं, आपस में क्या हो जाती है, ये पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये जो होते हैं ये हमारे इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और ये बीच में जो है इस तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या बनता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी आपका फॉर्म्ड होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, बाईवैलेंट या टेट्राड। तो बाईवैलेंट या टेट्राड में आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटिड्स कितने होते हैं। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, क्रोमेटिड्स आपके 4 होंगे, क्लियर। आपका जो क्रोमोसोम है वो 2, यहाँ पे हम क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं, 1 फादर की तरफ से, 1 मदर की तरफ से। क्रोमेटिड आपके कितने होंगे, उसके डबल होंगे, यानी कि 4 होंगे। सेंट्रोमियर 2 होंगे, क्लियर। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई भी थी। अब हम बात करते हैं पेकाइटिन भी इसको बोलते हैं, पेचाइटिन भी बोलते हैं, जो आपको सही लगे, मेन आपको समझ में आना चाहिए। तो पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। जो हमने ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम लिए हैं, तो इनमें किनके बीच में क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। तो जो पेकाइटिन है इसको यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और एक चीज यहाँ पे और लिखना है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है, काइजमेटा फॉर्म होता है। ये जहाँ से अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से ये आपस में, मैं एक ही कलर से बना रही हूँ, तो इस तरीके से ये यहाँ से अटैच रहते हैं दोनों, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
मेटा। लेकिन डिप्लोटीन जो नेक्स्ट स्टेज है इसकी, डिप्लोटीन में क्या होता है कि आपका ये जो सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स होता है जो इनको एक दूसरे को खींच के रखता है आपस में, ये क्या होने लगता है, ये धीरे धीरे डिसोल्यूशन इसका होने लगता है, यानी कि ये हटने लगता है। कौन सी स्टेज में, आपकी डिप्लोटीन स्टेज में ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये क्या होने लगता है, इस धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होने लगता है। और आपका जो ये है काइज़मेटा, ये धीरे धीरे से क्या हो जाता है, इसका टर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन होता है वो स्टार्ट होता है, क्लियर, टर्मिनेशन स्टार्ट होता है और आपका जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम लिख सकते हैं इसको डिसोल्यूशन इसका होने लगता है। अब इसकी लास्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर हम इसकी लास्ट स्टेज की बात करें तो इसकी लास्ट स्टेज होती है डाईकाइनेसिस। तो डाईकाइनेसिस में आपका क्या होता है, यहाँ पे आके आपका क्या होता है, जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, टर्मिनेशन कंप्लीट होता है। और जस्ट लाइक डाईकाइनेसिस में जब ये टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेशन कंप्लीट का मतलब कि धीरे धीरे जो है ये काइज़मेटा एक दूसरे से रिमूव होने लगते हैं। तो क्लियर, आई होप आपको मियोसिस फर्स्ट समझ में आया होगा। और मियोसिस फर्स्ट में भी अभी हमने सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट आपको बताया है, तो इसको अच्छे से आप देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट रहता है तो यू विल आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। इसके बाद कल हम आपको मियोसिस फर्स्ट में ही इसकी आगे की जो स्टेज है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।